Yes, this is class second of tenses. Okay, so today we will see present continuous, that is called progressive also. Present progressive tense. Okay, so before going ahead, we will take a small recap of present indefinite simple present. आप कहाँ तक समझे हो ये भी तो जानना जरूरी है ना. ठीक है. Okay, so one by one you will give the answer. Okay. Now one, tell me, when do you wake up? Wake up. When do you wake up? Please give the answer in English. I wake up in Uh, 4 o'clock. at 4 o'clock. Okay, very good. At 4 o'clock. Okay. So no problem is here. You are aware of एस या यस कहां लगनी है. बिकॉज आपने ये बनाया सेंटेंस आई वेक अप, आपने एस या यस नहीं लगाई. दैट इज वेरी गुड थिंग. आपने एस या यस नहीं लगाई. अब हम देखते हैं. ओके नहीं. ओके अब हम आप ही बताएंगे. आपके पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं. इसको बनाइए. मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं. बनाओ. चलो आप बनाओ जोर से थोड़ा. My father works the company. इन द कंपनी. वर्क्स. वेरी गुड. अब आपने बनाया माई फादर सिट डाउन. ओके वेरी गुड. वर्क्स इन ए कंपनी. तो एस या एस लगाया ना आपने यहाँ पे. सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस टेंस. ये मेन पॉइंट है इसका. सिंपल प्रेजेंट आप कभी भी बात करोगे, किसी से भी बात करोगे तो यूज करोगे कि मैं इतने बजे जगता हूं, मैं इतने बजे सोता हूं. ठीक है ना. हैबिचुअल एक्शन. जहां भी आप हैबिचुअल एक्शन कहोगे, किसी से भी कोई बात करोगे, तो जब हैबिचुअल एक्शन आएगा तो आप इसी को यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सिंपल प्रेजेंट को. ओके. लाइक असद से मैं पूछूं कि व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, तो यूजुअली ही विल गिव द आंसर आई प्ले इन द इवनिंग. तो हो गया. ठीक है ना. हैबिचुअल एक्शन है. अब यूनिवर्सल ट्रूथ देखेंगे आप कहां तक समझे हो इसको. ठीक है ना. तो आप बताइए विच प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन. कौन सा प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है और हम रहते हैं जहां पे. तो उसका आंसर दो. हाँ तो बोलिए इन द इंग्लिश स्पीक. ओके ओके नो. यस यू टेल मी. The अर्थ is मूव्स. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ठीक है ना. ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है ना. तो इनकी नीड है. ठीक है ना. इस टेंसेस की नीड है कि हम इनको सीखें. ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग टेंसेस. ओके. अराउंड द सन. अराउंड द सन. ओके. अब एक और था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब जैसे आप कहीं जा रहे हो या आप स्कूल आते हो तो आपकी बस आती है, तो आपसे कोई कहता है हियर कम्स योर बस. आपकी बस आ गई. हियर कम्स योर बस. तो भाई ये यहां भी तो जरूरत पड़ी है ना आपको इसमें बात करने की, सिंपल प्रेजेंट में बात करने की ना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. आपका कोई ऑर्डर होता है, कुछ आप खाने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, तो आपका ऑर्डर आता है, तो वेटर बोलता है हियर कम्स योर ऑर्डर. आपका ऑर्डर आ गया सर, खाइए. तो यहां इन तीनों में जरूरत पड़ती है सिंपल प्रेजेंट की. नाउ वी विल गो अहेड. अब हम देखेंगे टेंस नंबर 2, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते आए, बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको. ठीक है ना. ओके. नाउ वी विल सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं हम इसको मॉडर्न लैंग्वेज में. ठीक है ना. तो व्हाट इज नीड ऑफ दिस. इसकी जरूरत क्या है हमें. बिकॉज वी आर लर्निंग टू टॉक इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में हम इन द इंग्लिश
व्हेन विल वी यूज दिस, हम इसे कब यूज करेंगे ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। सो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना। राइट नाउ आई एम टीचिंग, ये बोल सकते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग, ठीक है ना। तो फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब भी आप कुछ बातें कर रहे हो किसी से भी, कोई पढ़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, तो आपसे कोई फोन पे बात हुई है तो पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, आपके पापा। सो आप उसी टाइम पे जो कर रहे होंगे वो बोलोगे, लाइक ही इज ईटिंग समथिंग, ही इज हैविंग लंच। ओके, सो ये नीड होती है इसकी, ठीक है। सेकेंड नीड क्या है इसकी, फॉर ए टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तभी तो नहीं हो रहा है बट हम कर रहे हैं। जैसे आप भाई, आप एक्चुअल में कोई काम मतलब कर तो रहे हो, बट जब हम बात कर रहे हैं तब नहीं कर रहे हो, बट वो हो रहा है। कैसे हो रहा है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई भी प्रेमचंद का या कोई देवदास वेवदास कोई पढ़ रहे हो आप, तो ऐसी एक बुक है गुलिवर्स ट्रैवल, अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। तो मैं कहता हूं आपसे कि सर, आपने पूछा सर आप ये पढ़ रहे हो क्या, तो मैंने कहा हाँ, आई एम रीडिंग गुलिवर्स ट्रैवल, आई एम रीडिंग गुलिवर्स ट्रैवल्स, बट अभी राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग, आई एम अभी नहीं पढ़ रहा हूं, बट ये चल रहा है काम, प्रोसेस में है। तो जो भी काम प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस, तभी तो इसका नाम प्रोग्रेसिव है, वो प्रोग्रेस में है बट अभी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो भी टेंस इसी में ही आएगा, वो भी सेंटेंस इसी में ही आएगा। अब आप कुछ भी कोई भी बुक हो या आप पढ़ रहे हो, आप क्लास स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है, तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग इन क्लास 7th, आई एम स्टडिंग इन क्लास 8th। भाई पढ़ रहे हो, चल रहा है, वो तो क्लास चल रही है, गोइंग ऑन है, ठीक है ना। ओके, गॉट इट, यस। अब तीसरा इसका यूज है फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि माई मॉम, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे माई मॉम इज कमिंग टुमारो, कल ला रही हैं, बट भाई आप कहने लगो सर ये तो मतलब फ्यूचर में आ जाना चाहिए यूजुअली मेरी मम्मा कल लाएंगी, ऐसे बोलना चाहिए मेरे को। बट ये जब आपका फिक्स हो गया है, मम्मा ने कह दिया है कि मैं कल लाऊंगी, दिल्ली से मेरठ से मैं कल लाऊंगी, तो वो टेक प्लेस होना फिक्स हो गया है, वो होना फिक्स हो गया है, कल मम्मा आई जाएंगी मेरी। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं माई मॉम इज कमिंग टुमारो। दिस इज द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव, ऐसे यूज करते हैं। ओके, सो आई suppose you will not forget the use of present continuous progressive, and you will use this like this, and that will be nice to you. Okay, present continuous tense, okay, present progressive. Okay, so first लिखेंगे हम रोहन क्रिकेट खेल रहा है। Okay, so here we have students. Okay, so वो बनाएंगे रोहन क्रिकेट खेल रहा है। ओके, सो आप बनाइए, यस, स्पीक लाउडर। Rohan is playing the cricket. हाँ, इज प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया प्रोग्रेसिव का यूज। भाई कोई खेल रहा है और कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इज प्लेइंग द क्रिकेट, अब एक क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट हो गया। ओके, गॉट इट।
अब नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बात पे मतलब हमें पता हो कि वो ये कर रहा है। तो यस, ओके, हाँ। तो अभी हम देखेंगे जैसे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, चेतन पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, चेतन पढ़ाई नहीं कर रहा है, भाई हो जाता है, आपके भाई हैं वो भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, या कभी कभी आपका भी मूड होता है पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप नेगेटिव टेंस यूज करोगे, ठीक है। सो नाउ विल मेक, यस बनाइए आप, Chetan is not studying. चेतन इज नॉट स्टडिंग, ओके, एब्सोल्युटली राइट, चेतन इज नॉट स्टडिंग, ओके, ये हो गया नेगेटिव, ओके। सो हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एफर्मेटिव देखा, ये बनाया हमारे स्टूडेंट ने, अच्छे से बनाया बिल्कुल, रॉन इज प्लेइंग द क्रिकेट, ओके, नेगेटिव भी बनाया, चेतन इज नॉट स्टडिंग, ठीक है। अब भाई ये जरूरी नहीं है कि हम यही बात कहें, हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि रोहन क्या कर रहा है, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे, ठीक है ना, ओके। सो हम देखेंगे न्यू टेंस, देखेंगे क्या प्यासी लोमड़ी इधर आ रही है, क्या प्यासी लोमड़ी इधर आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, ओके, इट इज डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन, ओके, व्हाट यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो क्वेश्चन मार्क, अब हमारे स्टूडेंट बनाएंगे इसको, क्या प्यासी लोमड़ी इधर आ रही है, Is यस, the trusty fox coming here? कमिंग हियर, वेरी गुड, इज द थर्स्टी फॉक्स कमिंग हियर, बन गया क्वेश्चन, आप पुट अप कर सकते हो, क्या मम्मा खाना बना रही है, क्या पापा काम कर रहे हैं बीबी, ठीक है ना, आप कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और पूछ सकते हो। ऑन द सेल फोन भी यू कैन यूज दीज टेंसेस, ऑन द सेल फोन you can use present progressive in common life usually, okay, that is depends on you, okay। so अभी हम देखेंगे जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का, तो अब बनाएंगे इस मकान में कौन रह रहा है, इस मकान में कौन रह रहा है, ठीक है, ओके। सो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो बनाएंगे, यस बनाइए, Who is living in this house? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, ओके, who is living in this house, भाई कौन रह रहा है, ठीक है ना, आप कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई इस मकान में, इस हाउस में कौन रह रहा है, ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी कह सकते हो कि ये बात कौन कह रहा है, who is speaking this talk, इस बात को कौन कह रहा है, ठीक है ना, ओके, या who is talking to you, आपसे कौन बात कर रहा है, ठीक है ना, आप सेल फोन यूज करते हो, बातें करते हो, मतलब बाई चांस अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, तो आपका फ्रेंड किससे बात कर रहा हो उस टाइम पे, तो आप बोलोगे, पूछोगे कि कौन बात कर रहा है, who is talking to you, okay। so these are uses of present progressive, okay। so now we will finish this class, okay। if you like my channel, subscribe my channel, if you like my video, like my video.